गुड मॉर्निंग बच्चों। कॉमर्स सब्जेक्ट में जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं जिसमें आपका है नेट है, जेआरएफ है, टीजीटी पीजीटी है, तो स्पेशली टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड यानी जो जीआईसी वगैरह की वैकेंसीज आती हैं, इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। इसके पहले भी हमारा इतिहास रहा है इसमें बहुत बड़ा कॉमर्स पर कि हमारे पढ़ाई बच्चे लगभग कई टीचर हैं नेट जेआरएफ, कई टीजीटी पीजीटी क्वालिफाइड हैं। 125 क्वेश्चन में हमने लगभग 122 क्वेश्चन सही कराया है कॉमर्स सब्जेक्ट में अपने मेहनत में। तो बहुत दूर दूर से इंक्वायरी आ रही थी कि सर टीजीटी पीजीटी का एलटी ग्रेड का कोई कोर्स हमको आप पढ़ा दीजिए, राजस्थान से, मुंबई से, कई जगहों से, उधर नोएडा वगैरह से। तो हमने कहा ठीक है, ऑनलाइन क्लास शुरू होती है। अब मेहनत आपसे हम लेंगे और हम भी करेंगे आपके साथ मेहनत टीजीटी पीजीटी क्लास के लिए। सबसे पहले तो हम लोग जान लें टीजीटी पीजीटी जो कोर्स है जिसमें 125 क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं, तो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सिलेबस पीजीटी का टीजीटी से कितना मैच करता है या पीजीटी का एलटी ग्रेड से कितना मैच करता है, ये चीज हम लोग जानेंगे। कॉमन चीजें क्या क्या है। पहला सेक्शन पीजीटी की बात, पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट। पीजीटी वाले एग्जाम में कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले जान लेना है कि इसमें प्रैक्टिकल चीजें क्या क्या कवर होती हैं। जो हम लोग प्रैक्टिकल पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पेपर्स, ये इसमें दो चीजें आपको लगातार मिलेंगी। अकाउंटेंसी मिलेगी, अकाउंटिंग वाला पूरा पार्ट आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस तक, और दूसरी बात स्टैट्स, आपको मैथमेटिक्स में स्टैट्स मिल जाएगा। प्रैक्टिकल पेपर में यहां से क्वेश्चन आना है। थ्योरेटिकल पेपरों में या थ्योरी पे बेस कहां से बनेगा, ये भी जान लें। थ्योरी में आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स, यहां से क्वेश्चन आना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बीओ एंड मैनेजमेंट। बीओ एंड मैनेजमेंट का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात आ गई, यहां से सवाल आते हैं। इसके अलावा ये दो पोर्शन के अलावा पीजीटी में और कहीं से भी थ्योरी का सिलेबस नहीं बताया गया। जो बोर्ड ने, जो आयोग ने आपको सिलेबस दिया है, ये दो चार क्वेश्चन अदर जगहों से भी आ जाते हैं, जैसे कंपनी लॉ से आ जाता है एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऑडिट से आ जाता है, एक दो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आ जाता है, ये एक दो क्वेश्चन की बात है। बाकी जो आयोग का सिलेबस है, जो माध्यमिक चयन बोर्ड का सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया का, उसमें केवल इन पेपरों को रखा गया, इकोनॉमिक्स, बीओ एंड मैनेजमेंट को। ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसे ही हम थोड़ा सा जान लें कि टीजीटी में क्या क्या रखा गया है, टीजीटी का पैटर्न क्या है। ये तो आप जानेंगे कि पीजीटी में 125 क्वेश्चन का पैटर्न कहां से क्या है। अब हम लोग टीजीटी को देखें। टीजीटी कोर्स में कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या पेपर्स इंक्लूड्स हैं। टीचर ग्रेजुएट टेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, टीजीटी। ये भी आपका 125 क्वेश्चन। अभी इस साल के एग्जाम में हमारे कई बच्चे क्वालिफाई हैं, इस बात को आपको जान लेना। अभी वैकेंसी, जो पिछली वैकेंसी क्लियर हुई है, इसमें इंटरव्यू था नहीं, इसमें कई बच्चे हमारे क्वालिफाइड हुए हैं टीजीटी। अब हम लोग जानेंगे इसमें बेसिकली जो मैथमेटिकल पेपर है यानी प्रैक्टिकल पेपर्स, या थ्योरी बेस्ड पेपर, थ्योरेटिकल पेपर्स। प्रैक्टिकल पेपर में दो चीजें, वही अकाउंटिंग और स्टैट्स। अब आपके मन में होगा सर पीजीटी में भी वही था, टीजीटी में भी वही था। हाँ, लेकिन पीजीटी का जो सिलेबस है वो एलटी ग्रेड के सिलेबस के बराबर है, जीआईसी वाले एग्जाम के बराबर है।
नेट जेआरएफ के लगभग बराबर है। इसलिए पीजीटी में जो मैथ आपको पढ़ना है वो बड़े हाई लेवल पे पढ़ना है। पीजीटी में जो अकाउंटिंग पढ़ना है बहुत हाई लेवल पर आपको पढ़ना है, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन टीजीटी में बहुत कम है, बहुत छोटा सा सिलेबस, ये बात आपको ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल पेपर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, टीजीटी में थ्योरेटिकल पेपर्स आपके बढ़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स प्लस बैंकिंग, ये इकोनॉमिक्स के साथ आपको बैंकिंग, वैसे बैंकिंग जो होता है दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। बीओ एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आप कहेंगे सर ये भी तो पीजीटी में था, वहां था, इकोनॉमिक्स भी था पीजीटी में, बीओ और मैनेजमेंट भी था पीजीटी में, दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ तीसरी बात हम लोगों को जानना है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑडिट भी है, ऑडिटिंग भी है। कहने का मतलब क्या है भैया कि पीजीटी थ्योरेटिकली कम, प्रैक्टिकली ज्यादा मजबूत बनता है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट। लेकिन जो टीजीटी है इसमें थ्योरी ज्यादा आती है, जैसे ऑडिट का सिलेबस बढ़ाया गया, बैंकिंग जोड़ा गया, बीओ और मैनेजमेंट सेम रहा। अब हम लोग एक चीज जान लें कि टीजीटी और पीजीटी में कॉमन चीजें क्या है, टीजीटी और पीजीटी में कॉमन सिलेबस क्या है। तीसरी बात मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको जानने के बाद लगभग 100 क्वेश्चन तक दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, कंपटीशन की, लगभग 100 क्वेश्चन तक टीजीटी और पीजीटी में बड़ी सिमिलरिटीज, ये बात आपको ध्यान रखना, कॉमन बात। कॉमन पेपर्स इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में कॉमन पेपर्स कौन कौन से होंगे, ये आपको ध्यान रखना, यानी टीजीटी प्लस पीजीटी। दोनों में आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल पेपर्स में मैंने अभी आज भी बताया, आज ही, दोनों में प्रैक्टिकल पेपर्स कॉमन, अकाउंटिंग और स्टैट्स, ये दोनों कॉमन। थ्योरेटिकल पेपर भी कहां तक साथ साथ है दोनों के, थ्योरेटिकल पेपर भी आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा एडवांस इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा पीजीटी में, और टीजीटी में भी वही करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स प्लस बैंकिंग थोड़ा सा ये। और ये दोनों बीओ एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये दोनों में एक कॉमन चीज है। बस आपको मैंने बताया था कि ये तो बोथ हैं, यानी ये टीजीटी पीजीटी, ये भी आपको दोनों पढ़ना है टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी प्लस पीजीटी, इन दोनों को भी आपको पढ़ना है टीजीटी प्लस पीजीटी। मगर ऑडिटिंग जो जोड़ी गई है, ऑडिट, ये केवल और केवल टीजीटी में, ओनली टीजीटी, इसको पीजीटी में आप नहीं जानते। लेकिन हाँ, कभी कभी क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे आते हैं जो लगता ही नहीं कि सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। क्योंकि मैं आपको जब टीजीटी पीजीटी पढ़ाऊंगा तो टीजीटी पीजीटी में अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, 10 ईयर के जितने पेपर हैं पिछले लास्ट 10 साल का, एक एक क्वेश्चन में टॉपिक वाइज टेस्ट कराऊंगा। जैसे अकाउंटेंसी में कितने क्वेश्चन आए हैं, जब भी मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, जब मैं आपको बेसिक अकाउंट पढ़ाऊंगा उसमें आज तक जितने क्वेश्चन बने मैं A to Z क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा कि किस क्वेश्चन ये कब पूछा गया, इसका जवाब क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज। एक विधिवत ग्राउंड के साथ हम लोग टीजीटी पीजीटी में रहें। खूब मेहनत आप हमारे साथ करिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, ताकि अगले आने वाले कॉम्पिटिशन में टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड का कोई भी एग्जाम हो, हम लोग कम से कम 120 क्वेश्चन के ऊपर क्वालिफाई करें। तो आज मेरा टारगेट था आपको बताने का केवल और केवल इंट्रोडक्शन। कल से हम लेक्चर आपको पढ़ाएंगे
और कल से आप जरूर वीडियो लगातार देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।